जो आप जिला प्रशासन है पीजीआई का, उन्होंने कहा है कि भैया तो हंगर स्ट्राइक आप हड़ताल तोड़ दो वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, प्रशासन की एक तो हम इस तरह की धमकियों से कोई नहीं डरता है, लेकिन प्रशासन की धमकी से हम नहीं डरते, लेकिन प्रशासन के आग्रह का हम स्वागत करते हैं। अगर वो हमारे से आग्रह करते हैं कि इस तरह से आप कुछ समय के लिए इसको एक रिले हंगर स्ट्राइक के तौर पर करते, तो वो भी हमारे गुरुजन हैं और विद्यार्थियों की तबीयत भी एक महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि सरकार का बड़ा गैर जिम्मेदाराना तरीका है कि 2 विद्यार्थियों की तबीयत खराब होने के बावजूद भी यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि उनका हालचाल लेने के लिए नहीं आया है, तो इसका कि प्रशासन को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए रिले हंगर स्ट्राइक कुछ एक टेम्परेरी मेजर हम ले रहे हैं, आगे चल के कंप्लीट भूख हड़ताल भी हो सकती है और ऐसे में उसके कॉन्सिक्वेंस गलत कोई हंगर विद्यार्थी विरोध में है ही नहीं। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं, हम तो काम करना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि हमारे पास जो भी नहीं है हम आपको जो भी नहीं दे सकते। तो आप खुद ये बात देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बच्चे एक नौकरी करें जो स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, आपकी जिम्मेदारी है स्टेट के लिए, हम भी कहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम आपको जॉब भी नहीं देंगे, कितना बड़ा विरोधाभास है। मतलब यू आर रेडी टू पे बॉन्ड इफ गवर्नमेंट एंश्योर रेडी टू सर्व द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर 1 ईयर। सरकार बच्चों को सभी को पोस्टिंग दे, जो बच्चा वो पोस्टिंग रिफ्यूज करता है वो सरकार को 5 लाख रुपए की राशि ब्रीच अमाउंट देगा। जिस बच्चे को सरकार नौकरी नहीं दे सकती, देखिए नौकरी नहीं मांग रहे हम पोस्टिंग मांग रहे हैं। आप पीएचसी सीएचसी में, पेरीफेरी में, गांव में, सब सेंटर में जहां भी आपको सेवाएं दुरुस्त करनी है आप वहां पर पोस्टिंग दीजिए। पोस्टिंग आप नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे से फिर लोन के माध्यम से वो पैसा रिकवर करना नाजायज़ है। ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेट का ऑर्डर ठुकराया है जिसमें प्राइवेट निजी कॉलेजों ने कहा था फीस बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था सरकार से, जो सरकार ने मान लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकारा कि ये शिक्षा व्यापार नहीं है। देखिए, बिल्कुल शिक्षा व्यापार नहीं है। और जबकि हरियाणा सरकार वो लागू कर रही है सरकार, लेकिन उसको व्यापार बनाना चाह रही है। हमारे साथ कई अधिकारीगणों की बात हुई है, कल की मीटिंग से पहले भी और भी मीटिंग्स हुई थी, उसमें वो दिखाना तो इस चीज़ को ऐसे चाहते हैं कि भाई हम प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरा कर रहे हैं, जनता को ये मैसेज देते हैं कि भाई डॉक्टर काम नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तविकता में बातचीत के दौरान ही उनकी ये मंशा साफ हो जाती है कि उनको इस बात से मतलब ही नहीं है कि आपको कितने साल पीरियड करना है, कितनी अमाउंट देनी है। उनको एक ही चीज़ से मतलब है, पैसा। उनको तो ये है कि भाई आप 1 साल अगर करके छोड़ के जाते हो तो बचा हुआ पैसा हमें दे दो, 2 साल करके छोड़ के जाते हो तो जो बचा हुआ पैसा है हमें दे दो। तो सरकार की मानसिकता सिर्फ पैसा लेने की है और ये चीज़ बिल्कुल गलत है गवर्नमेंट की। अब आशा है कि कल समाधान हो जाएगा। कल बिल्कुल हम आशारत यहाँ से जाएंगे और हम अभी भी आशारत बैठे हैं कि वहाँ पे बातचीत के माध्यम से कोई हल निकले। विद्यार्थियों का एकेडमिक टाइम बर्बाद हो रहा है, विद्यार्थियों की तबीयत खराब हो रही है और ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा अगर सरकार इसी तरह से दरवाजे बंद रखे। अच्छा, एक बात और निकल के आई थी, आप लोगों का कहना था कि बॉन्ड स्टडी के लिए नहीं होता, बॉन्ड सर्विस के लिए होता है। जी, ये बात भी निकल के आई है, तो क्या? देखिए, बात ये है कि बॉन्ड जो होता है ना, सर्विस बॉन्ड, उसका एक प्रिंसिपल होता है। वो और भी स्टेट्स के अंदर है, राजस्थान में भी सर्विस बॉन्ड है, हिमाचल में भी सर्विस बॉन्ड है, उत्तराखंड में भी सर्विस बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड का एक प्रिंसिपल होता है कि आप अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं तो चूंकि आप टैक्स पेयर के पैसे पे पढ़े हैं, आप सब्सिडाइज्ड एजुकेशन पे पढ़े हैं, तो डिग्री पूरी होने के बाद कुछ समय तक, एक लेजिटिमेट रीजनेबल समय अवधि तक आप स्टेट की जो हेल्थ सेवाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी सीएचसी, पेरीफेरी में अपनी सेवा दें। ये पीरियड कहीं 1 साल है, कहीं 2 साल है। सरकार आपको वहाँ पे पोस्ट करेगी। अगर आपको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिल पाती है तो आपको फिर आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं। अगर आप मिली हुई पोस्टिंग को ठुकराते हैं, ऐसी स्थिति में फिर आपको एक बॉन्ड ब्रीच अमाउंट, जो पेनल्टी राशि होती है, कहीं पे 5 लाख है, कहीं पे 10 लाख है, वो देनी होती है। ये मोटे तौर पे सर्विस बॉन्ड का प्रिंसिपल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ये जॉब देने की बात कर रहे हैं, ना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। पहले बच्चे को लोन के अंदर बांध रहे हैं, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इसके बारे में कोई अभी तक वक्तव्य नहीं है। तो ये है ही नहीं बॉन्ड पॉलिसी। ये तो बेसिकली मेडिकल एजुकेशन जो हरियाणा में है उसकी फीस 40 लाख रुपए कर दी गई है और जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, आगे कोई भविष्य नहीं रह जाएगा एमबीबीएस का। तो आप ये फीस को कम कराने की बात कर रहे हैं, बॉन्ड पॉलिसी का विड्रॉ कराने की बात? देखिए, बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से ही ये फीस बढ़ाई जा रही है। अगर ये सीधा कह देंगे ना 40 लाख रुपए फीस है तो प्रदेश में आक्रोश हो जाएगा।
सीधा नहीं कह सकते ये, इनको पब्लिक पर्सपेक्टिव भी तो अपने साथ रखना है। ये कह रहे हैं बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से 40 लाख रुपए करेंगे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस बॉन्ड पॉलिसी को विदड्रा करके एक सर्विस बॉन्ड लगाया जाए हरियाणा में, ताकि प्रदेश की जनता को डॉक्टर्स भी मिल सकें, बच्चे फ्री माइंड से सर्व भी कर सकें, बच्चों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना हो, और सबसे बड़ी बात हमारे संस्थानों की मेरिट ना खराब हो। कल हमने ये मुद्दा, जो मीटिंग थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में, कल हमने बहुत पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया था कि अगर आप चाहते हैं प्रदेश में अच्छे डॉक्टर्स जनता को मिले, तो उसके लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एमबीबीएस में एंट्री अच्छे बच्चों की हो रही है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की हो रही है, क्योंकि वही चल के आगे डॉक्टर बनते हैं। ऐसा थोड़ी मध्य प्रदेश का बंदा हरियाणा में डॉक्टर बनने आएगा या छत्तीसगढ़ का डॉक्टर बनेगा। एमबीबीएस में तो लो मेरिट वाले बच्चे आएंगे आपकी बॉन्ड पॉलिसी की वजह से, गलत बॉन्ड पॉलिसी की वजह से। फिर आप कहते हो प्रदेश में डॉक्टरों की गुणवत्ता हमें सुनिश्चित करनी है, कैसे सुनिश्चित हो जाएगी? वही बच्चे तो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे। मतलब आपका कहना है कि बॉन्ड सर्विस के लिए होना चाहिए, स्टडी के लिए नहीं, ये कह रहे हैं बॉन्ड ना? जो है वो सर्विस बॉन्ड के तौर पे इम्प्लाई किया जाए। बच्चे को डिग्री पूरी होने के बाद आप पोस्टिंग दो 1 वर्ष के लिए, जहां भी आपको डॉक्टरों की आवश्यकता है। अगर वो बच्चा पोस्टिंग लेने से मना करता है तो वो आपको पेनल्टी राशि जमा कराएगा। हमारी सीधी सी बात।